वीडियो में देखेंगे गणित के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बहुत मदद करेंगे ये सभी प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। भाई प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, जैसे मान लीजिए पहले चीनी आती थी 40 रुपये किलो और 20% वृद्धि हो गई तो भाई कुछ ज़्यादा में आएगी, हो सकता है 44 रुपये में आए, हो सकता है 48 रुपये में आए। तो पहले 40 में आती थी, अब मान लीजिए अब तो ज़्यादा मूल्य में आएगी क्योंकि 20% की वृद्धि हो गई। तो गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे कि पहले गृहिणी 40 रुपये की चीनी खरीदती थी, ठीक है, पहले 40 रुपये की खरीदती थी, अब भी 40 की खरीदे। समझिएगा प्रश्न को, जैसे पहले 40 रुपये की 1 किलो चीनी आती थी, अब आ रही है मान लीजिए 44 रुपये की। लेकिन गृहिणी को क्या करना है, पहले भी 40 रुपये खर्च कर रही थी चीनी खरीदने में, अब भी 40 रुपये खर्च करे, चाहे उसको चीनी कम मिल जाए। पहले 40 रुपये में 1 किलो मिल रही थी, अब चाहे 800 ग्राम मिल जाए, कोई फर्क नहीं, लेकिन रुपए उसको 40 ही खर्च करने हैं। ये है इस प्रश्न का मतलब, ठीक है। तो प्रश्न का आसान तरीका है, कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 20 की वृद्धि हो रही है, तो 20 लिख लीजिए। हमेशा याद रखिएगा, जो वृद्धि होती है या कमी होती है तो वृद्धि के लिए क्या करते हैं 100 में वृद्धि, और कमी के लिए क्या करते हैं 100 में से कमी। तो 20 की वृद्धि है ना, तो 20 हमने लिख लिया। अब इसी 20 को क्या करेंगे, वृद्धि दे रखा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 120 गुने 100 कर दीजिए, आंसर आ गया। 20 से काटूंगा 120 को 6 बार में कटेगा, और 6 से काटूंगा दोस्तों 100 को कितनी बार में कटेगा, 6 कम 6, 4 बचेगा 40, 6 छिंग 36, फिर से 4 बचेगा तो 4 ऊपर बटे में कितना 6 आ जाएगा। अब ये कट के छोटा हो जाएगा, 2 दूने का 4, 2 त्रिक का 6, तो 16 सही 2 बट्टे 3 भी आपका आंसर हो जाएगा। 16 सही 2 बट्टे 3 भी आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, 16 सही 2 बट्टे 3% पहले ही ऑप्शन में है। पर कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी दोस्तों, 16 सही 2 बट्टे 3% की कमी करनी होगी। तो प्रश्न उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। भाई देखिए कितने की कमी कर रहा है वो, 10% की। मैंने आपको अच्छे से बताया, अगर कमी करेगा तो 100 में से कम करके लिखेंगे और वृद्धि करेगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। अब 10% की वो कमी कर रहा है तो 100 में से 10 कम करेंगे तो इसका मतलब 90 हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे भाई, ठीक है। कर दीजिए, 10 से 90 कटेगा दोस्तों 9 बार में, और 9 से काटेंगे 100 को कटेगा 99 बार जाएगा सीधा सीधा। देखिए मैं से काटूंगा पहले 100 को, यहाँ से 9 पहले हटा देते हैं, 9 से डिवाइड दूंगा 100 में, तो पहले 10 में जाएगा 9 1 कम 9, 1 बचेगा 10, फिर से 9 1 कम 9, 1 बचेगा तो 1 ऊपर बट्टे में 9, 11 सही 1 बट्टे 9 प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, 11 सही 1 बट्टे 9 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। 11 सही 1 बट्टे 9, 11 सही 1 बट्टे 9 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। सभी प्रश्नों को हम एक ही तरीके से करा रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 25% की वृद्धि है तो 25 लिख लेंगे आप। अब 25 की क्या है, वृद्धि है, तो वृद्धि को मैंने क्या बताया, 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो 100 में 25 जोड़ के लिखेंगे 125 हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए क्या करना है, 100 से गुना। और 25 से 125 5 बार में कटेगा, और 5 से 100 को काटेंगे भाई 20 बार में कटेगा, तो 20% आपका आंसर हो गया। तो अपने तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी, और 20% दे रखा है डी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात, सभी को समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी जाए कि खर्च ना बढ़े। भाई वृद्धि हो रही है कितने की, 20% की। 20% की वृद्धि है, वृद्धि को क्या करेंगे, 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो 100 में 20 जोड़ के लिखेंगे भाई 120 हो जाएगा, गुने 100 कर देंगे। बताइए किसका आंसर नहीं आएगा। 20 से 120 कितने बार में कटेगा दोस्तों, 120 6 बार में कटेगा। अब 6 से कटाएंगे
100 को तो पहले की तरह कटा देंगे भाई, 6 एक कम 6, 4 बचेगा 40, 6 छिंग 36, 4 बचेगा 4 ऊपर बट्टे में 6, ये कट के छोटा हो जाएगा, 2 दूने का 4, 2 त्रिक का 6, तो 16 सही 2/3% आपका आंसर होगा। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात? सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को आप देखेंगे, प्रश्न का टाइप चेंज हो गया है, प्रश्न का टाइप बदल गया है। अब इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखिए। एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 10,870 रुपये में बेचकर एक पर 16% हानि तथा दूसरे पर 16% लाभ उठाया, उसे कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि हुई? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में कह रहा है कि 16% की हानि पर बेचा पहले को और दूसरे को बेचा 16% लाभ पर। तो यहां पर हानि और लाभ का जो प्रतिशत है वो बराबर है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न हो जिसमें हानि और लाभ बराबर हो तो उस प्रश्न में हमेशा, इस शब्द को याद रखिएगा, हमेशा हमेशा हानि होगी उस प्रश्न में जिसमें हानि और लाभ का प्रतिशत बराबर है। अगर मान लीजिए हानि यहां पर 16 की जगह 20 दे रखा होता और लाभ भी 20 होगा तब भी हानि होगी। अगर हानि 25 है, लाभ भी 25 है, तब भी हानि होगी। लाभ और हानि का प्रतिशत अगर बराबर है तो उस प्रश्न में क्या होगा? हमेशा हानि होगी। क्लियर? अब देखिए 2 घोड़े हैं, ये पहला घोड़ा मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये दूसरा घोड़ा। भाई घोड़ों को बेचता है कितने में? 10,870 रुपये में बेचा, दूसरे को भी 10,870 में बेचा। पहले घोड़े पर क्या हुआ? 16% की हानि हुई, ठीक है, और दूसरे पर क्या हुआ? 16% का लाभ हुआ। प्रश्न में क्या बात है भाई? दोनों एक ही समान मूल्य पर बेचे, लेकिन एक पर हानि हो रही है, एक पर लाभ। और लाभ और हानि क्या है? बराबर है। तो हानि और लाभ जब भी बराबर होगा तो उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी, याद रखिएगा। तो हानि होगी, निकाल लीजिए। हानि कैसे निकालेंगे भाई? कितना दे रखा है? 16%, यहां कितना दे रखा है? 16%, बट्टे कर दीजिए बस 100, आंसर आ जाएगा। 4 चौके 16 कटेगा, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, 16 चौके कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, बट्टे में कितना है? 25 है। 25 से कटाएंगे, 25 दुने का 50 कटेगा, 14 बचेगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 10 मतलब कितना हो जाएगा? 14 में तो नहीं जाएगा, 10 में लग गया 140, 25 पंजे 125 होता है भाई। 140 में से 125 कट गया, 15 बचा, 15 में एक और जीरो लगा देंगे तो 150, तो 25 छिक्के 150, 25 से 6 बार में 150, तो 2.56% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। 2.56, 2.56, पहला ही ऑप्शन आपके प्रश्न का क्या हो गया? सही आंसर हो गया। तो इन प्रश्नों में आप कभी भी गलती मत कीजिएगा, हमेशा सही आंसर आएगा। इन प्रश्नों का तरीका हम आपको बता रहे हैं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सी बेची, उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई, कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? देखिए उसने क्या किया, 2 कुर्सी को बेचा, ये पहली कुर्सी हो गई, ये दूसरी कुर्सी। अब विक्रेता ने क्या किया है? कुर्सियों को बेचा 720 रुपए में, मतलब पहली कुर्सी को भी 720 में बेचा और दूसरी कुर्सी को भी 720 रुपए में बेचा, ठीक है। पहली कुर्सी पर 20% का लाभ है भाई, 20% का क्या हो रहा है? लाभ। और दूसरी पर क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि। मैंने आपको क्या बताया? कोई भी प्रश्न हो जिसमें लाभ और हानि बराबर है तो उस प्रश्न में क्या होगा? हमेशा हानि होगी, हमेशा, ठीक है, हमेशा हानि होगी। निकाल लीजिए हानि। लाभ कितना है? 20 का, गुने हानि भी 20 है, बट्टे 100 कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 20 से 100 कटेगा दोस्तों आपका 5 बार में, और 5 से 20 कटेगा 4 बार में, तो इसका मतलब हानि कितने की है? 4% की हानि है, ठीक है। 4% की हानि दे रखा बी ऑप्शन में, यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। सभी को प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है। प्रश्न का टाइप बदल गया है, बदल गया। क्रय मूल्य पर ही बेचता है लेकिन 1 किलो के स्थान पर 200 ग्राम कम तोलता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? भाई एक व्यक्ति जो दुकानदार है वो कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं। क्रय मूल्य का मतलब जितने रुपए की हम खरीद कर लाए हैं उतने रुपए में ही बेच रहे हैं। मान लीजिए कोई भी दुकानदार 40 रुपए की 1 किलो चीनी खुद खरीद रहा है और 40 रुपए की ही बेच रहा है, तो कैसे फायदा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कोई ना कोई वो घपला करेगा बीच में, तभी उसे फायदा होगा, ठीक है।
तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, हमेशा याद रखिएगा, जो त्रुटि है उसे ऊपर लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे हमेशा सही। ठीक है, सही में से माइनस कर देंगे त्रुटि को, बट्टे गुना 100। अब देखिए यहां पर क्या क्या आ गया है, 1 किलो के स्थान पर वो 200 ग्राम कम तोलता है। भाई 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में से वो क्या कह रहा है, 200 ग्राम कम तोल रहा है। भाई 1000 ग्राम में से वो 200 ग्राम कम तोल रहा है, इसका मतलब वो कितना तोल रहा है, 800 ग्राम ही तो तोल रहा है। 1000 ग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम तोल रहा है। बेईमानी कितने की कर रहा है, वो 200 ग्राम की। त्रुटि कितने की कर रहा है, 200 ग्राम की। तो जो त्रुटि है उसे ऊपर लिखेंगे, त्रुटि को। ठीक है, अब सही तोल कितनी है, सही तोल कितनी होनी चाहिए, 1000। भाई 1 किलो की जगह पे 1000 ही तो होगी सही तोल, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो जो सही तोल होनी चाहिए वो 1000 ग्राम। माइनस कर देंगे उसमें से त्रुटि को, त्रुटि आपको पता है 200 की है, और गुने कितना है, 100। बस आंसर आ जाएगा। ऊपर कितना है दोस्तों, 200 है, बट 1000 में से 200 घटा देंगे, 800 हो जाएगा, और गुने कितना है, यहां पर 100 है। अब 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 कटेगा 25 बार में। तो 25% का क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में आपको लाभ हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है उसको, 25% का लाभ हो रहा है। बी ऑप्शन में 25% दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है सभी को प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए मैंने फॉर्मूला यहां पर लिखा था, त्रुटि, त्रुटि के बट्टे में जो सही तोल है वो होनी चाहिए, जो सही तोल, उसमें से माइनस कर देंगे हम त्रुटि को, गुने 100। अब देखिए 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोला है, 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना तोल रहा है, 900 ग्राम। तो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है, बेईमानी कितने की कर रहा है, 100 ग्राम की। 100 ग्राम की वो त्रुटि कर रहा है, तो त्रुटि कितनी की है, 100 ग्राम की, इसे ऊपर लिखिए। सही तोल कितनी होनी चाहिए, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम लिखिए, उसमें से माइनस कर देंगे त्रुटि को, त्रुटि 100 ग्राम की है, गुने कितना, 100। तो ऊपर 100 रहेगा, 1000 में से 100 चला जाएगा तो 900 होगा। ठीक है, और गुने कितना, 100। अब 2 जीरो से आपके यहां 2 जीरो कट गए। क्लियर। अब देखिए 9 से कटा दूंगा 100 को, तो कितनी बार में कटेगा, 9 1 कम 9, 1 बचेगा, फिर से 10, 9 1 कम 9, और ऊपर बचेगा 1, तो 1/9%, 11 सही 1/9%। आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी कोई समस्या प्रश्न में नहीं होने वाली। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन का बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। एग्जाम का समय है, सभी बच्चों तक वीडियोस को पहुंचाइए ताकि आपके जरिए से सही किसी की मदद हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।